हसन साहब, गुज़श्ता हफ्ते मीडिया में रिपोर्ट आई कि 6 चीनी सरमायाकार दरख्वास्त लेकर सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए कि पुलिस की मुबैना हरासानी और भत्ताखोरी से बचाया जाए, वरना लाहौर या वापस चीन चले जाएंगे। एयरपोर्ट से लेकर रिहाइशगाह तक पुलिस की जानिब से रिश्वत तलब की जाती है। एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाम पर घंटों इंतज़ार कराया जाता है और रिश्वत देने पर पुलिस हुकाम अपनी गाड़ियों में रिहाइशगाह पहुँचाते हैं। लेकिन अब खबर ये आई है कि चीनी सरमायाकारों ने हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी है। ये हफ्ता भर में क्या माजरा हुआ है? ये तो मैं नहीं जानता, मैं कोई वो नजूमी या पेशगोइयाँ करने वाला, ये अंदर की खबरें, मैं तो कोई जासूस हूँ, मुखबर हूँ किसी का, मुझे क्या पता क्या हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये नॉर्मल है, मिन्नत अल्लाह कर लिया हो गया, पाँव पकड़ लिए होंगे उनके चबलों ने, ये कुछ भी कर सकते हैं। वो जैसे हमारे एक पंजाब के लीडर के बारे में पीर बगाड़ा साहब ने क्या जुमला बोला था, वो भी शायद आपकी पैदाइश से, शायद नहीं यकीनन पहले की बात होगी, कि कमज़ोर पड़ते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, इनमें जान पड़ती है तो गिरेबान पकड़ते हैं। अब चाइनीज़ की तरफ से ये गई होगी, वो जाके हाथ पैर जोड़े होने हैं, उन्होंने माफ़ कर देता हो। और क्या, देखो ये नई बात है ही नहीं, आपको इस पे सवाल रखना ही नहीं चाहिए था, चूँकि ये हमारी पहचान है, ये हमारी ज़िंदगी है, ये वे ऑफ लाइफ है, ये हमारा कल्चर है। यहाँ और कुछ भी चले ना चले, डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन रिश्वत, किकबैक, कमीशन, ये ठुमक ठुमक के चलते हैं। माधुरी दीक्षित एक ज़माने में कोर्ट की जाती थी इस तरह के मामला। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो माशाल्लाह सरेआम चलती हैं। वो क्या कहते हैं, वो जो वॉक करती हैं, ये मॉडल शॉट, ये सरेआम है। पूरी दुनिया में इनकी गवाहियां मौजूद हैं, लेकिन कोई नहीं है पूछने वाला कि कहाँ से लाई हो ये झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके। तो ये नॉर्मल सी बात है, आपने सवाल बना लिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तो शनाख्त या कर्जे हैं, बेकारी हैं बैरून मुल्क, या अल्लाह खैर सलाह, कुछ भी नहीं है जी। सही, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हसन साहब। अखबारी खबर के मुताबिक दुनिया के कई ममालिक की तरह अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान के लिए भी इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी है और कई अहम मंसूबे रोक दिए हैं। ये इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए हैं। यार, जो मदद, खैरात, भीख मिलती है, उनमें से भी बहुत सारी खाई जाती है, सारी दुनिया को पता है। लोगों तक तो पहले भी कुछ नहीं पहुंचता था। इमदाद बंद होने से जिनकी सेहतों पे असर पड़ेगा, उन्हें परेशान होने दो। और दूसरी बात, ये भीख पे पलना और फलाना टमकाना, इस पे एक रद्द-ए-अमल ये है, मुझे अपना एक बहुत पुराना शेर याद आ रहा है, मेरी वो किताब में शामिल है। सहलंगारी की लग जाए ना बीमारी मुझे, दस्ते शफकत ना बढ़ा ज़र्ब लगा कारी मुझे। शायद भूख से ही तंग आके कोई शर्म हया करना शुरू कर दें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इनको गिरेबानों से पकड़ के, आम आदमी की, और ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, तुम सड़कों पे रोक के, तंबू लगा के, वहाँ कोई रूहानी महफिलें, उस वक्त तुम्हें याद नहीं रहता आका का हुक्म क्या है, रस्ते के हुकूक क्या हैं। हमने दीन के नाम पे दीन से खिलवाड़ शुरू किया हुआ है। मंगता, देने वाला हाथ और लेने वाला हाथ रोक दें। ये अगे कड़ी लोगों तक जा रही है, सवाल नहीं पैदा होता, पर्चे उतरते होंगे रास्ते में। अच्छा साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लाहौर में बेहतरीन मयार की ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सड़कों पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग लेन्स मुख्तस करने का फैसला किया है। मरहलावार लाहौर की सड़कों पर बाइकर्स लेन बनाई जाएंगी। बाइकर्स लेन बनाने के काम का बाकायदा आगाज़ भी हो गया है, लेकिन कुछ लोग इस पर एतराज़ करें कि क्या नया सिस्टम बना रहे हैं, आगे ही लाहौर की सड़कें तंग है, इस पर मज़ीद सेपरेटर्स लगाए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। आपका क्या ख्याल है? ये घटिया सोच है, ये घटिया अप्रोच है, और ये घटिया किस्म के ज़ेन है। देखो, बड़ी से बड़ी सड़क भी इतनी हो जाती है अगर आपको ट्रैफिक सेंस नहीं है।
इतनी बड़ी सड़क, मॉल से बड़ी सड़क तंग हो जाएगी, तंग सड़क खुली हो जाएगी अगर उसको साइंटिफिक तरीके से, वो चौड़ी लगेगी आपको, चौड़ी सड़क आपको तंग लगेगी अगर तमीज नहीं है, और तंग सड़क आपको चौड़ी लगेगी अगर आपको सलीका है, करीना है, तमीज है। ये एक आध को इनिशिएटिव पहले, बाकी बहुत ये अपने साथ ही ज्यादती करी है मरियम, मुझे लेकिन आपने मुझसे कमेंट का, मैं कमेंट कर रहा हूं, वो अपने आप को जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच इन ट्राइंग टू अचीव, ये नहीं होना कंटिन्यू। ये एक चीज, ये टर्म पता नहीं और कितने महीने हैं या कब है मुझे नहीं पता, ये एक चीज जिंदा रखेगी, बाकी कुछ भी नहीं होना। साफ सुथरा पंजाब, वो मैं अंदर से ही गंदा हूं, तुम कैसे कर लोगे? सफाई निस्फ ईमान है, मेरा ख्याल है आपकी सफाई निस्फ ईमान है, यही ख्याल मेरे हमवतनों का है। हाँ, बाइकर्स लैंड, सुभान अल्लाह। और बात सुनो, आप से ज्यादा बड़ा गवाह कौन हो सकता है? ये बात मैं कितनी बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान का हुक्मरान तबका इतना बेहया और बेअक्ल है कि उनको ये नहीं पता कि अगर आप कौम को डिसिप्लिन, तरबियतगाह है ये, सड़क माँ है, मंजिल तक ले जाती है, तुम्हें चलना, उठना, बैठना, मुड़ना, सीधा चलना, मोड़ काटना, सब कुछ सिखाती है। ये माँ की तरह की चीज है। आपके रवैये घरों में, मोहल्लों में तब्दील हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ये मरियम ने जितने महाज खोली है ना, ये हिटलर वाला काम है, ये नेपोलियन वाला काम है, ये तो किसी खाते में नहीं, वो नाकाम हो गए। डोंट ओपन टू मेनी फ्रंट्स, काम करो 2-3 पूरी ताकत से और इंश्योर करो, जैसे चौधरी परवेज है आज भी 1-1-2-2 इसको रोकने की कोशिश की थी शहबाज शरीफ ने। ये हमारा टाइप है। लोगों ने कहा लोग बददुआएं देंगे। इसी तरह मेरा ज़ाती ख्याल ये है, तजावज़ात का खात्मा, बाइकर्स लेन, ये इतने ज़बरदस्त काम हैं। ये शो शाह वाली जो है ना, ये काम नहीं है। ये ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसके नतीजे में कौम की नफ्सियात तब्दील होती है, उनके रवैये तब्दील होते हैं। मैं तो हैट्स ऑफ, बहुत आला काम है, बशर्ते हाँ एक काम और करो, यहाँ इतना करना, अब सख्ती करो बहुत। याद रखो, सगी माँ भी, माँ का विरद है, सगी माँ भी, सगे माँ बाप क्या कहते हैं, सोने का निवाला दो, शेर की आंख से देखो। बच्चे को अच्छा नहीं लगता शुरू में, लेकिन when he grows up he really feels obliged, grateful। उस वक्त सख्ती बुरी लगती है। ये चूं चूं कर रहे हैं कुछ अहमक लोग, मुझे 2-4 मेरे अपने बुला दो, मैंने कहा शट अप, तभी सीखो। एक काम उसमें और ऐड करो कि मोटरसाइकिल के दोनों तरफ दाएं बाएं शीशे लगे हों, इंडिकेटर्स ठीक काम कर रहे हैं, सही। ये इसमें आप ऐड करो और पूरा फोकस, थोड़ा चलो लेकिन खूबसूरत चलो, ये नुकसान पहुंचाएगा। ये याद रखना। याद रखने के लिए एक आध बात ही काफी होती, एक मोहब्बत काफी है, बाकी उम्र इजाफी है। काम देख दो, तालिब 3, डोंट ओवर स्ट्रेच योर सेल्फ। हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट है। इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल कंट्री, पता नहीं कितना वक्त है, कब आनी जानी हो जाए। ये अचीवेबल काम है, ठोक के करो। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा यार, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो ये तकिया कलाम है कि क्या हुकूमतें थीं। 77 ईयर्स अपने अवाम को तुमने क्या सिखाना है? स्कूल घटिया, कॉलेज का आगा पीछा कोई नहीं, इम्तिहानी मराकज नीलाम होते हैं। और स्टेट का काम है लोगों को, हमसे कोई वो रूहानी तौर पे, अल्लाह माफ करे, हमारे दीन की तालीमात उनकी बेहतर से स्टेट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो तरबियत करता है। काम रूटीन में चल रहा होता है, लेकिन एक तरबियत हो रही है, पेशेंस आ जाता है। मसला
اگر آپ وائلیٹ نہیں کر رہے وہ سگنل کو، آہستہ 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 آپ کی طبیعت پہ اس کا اثر آنا شروع ہو جائے. پیشنس، لال بتی رک جاؤ. لیکن بہرحال بہت اچھا ہے جی، بہت ہی اچھا ہے، بالکل شاباش، بہت اچھا. صحیح جی حسن صاحب آگے چلتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ لندن میں شریف خاندان پر نامعلوم افراد کی طرف سے پرتشدد حملے کا خطرہ ہے. پولیس نے انتباہ بھی جاری کر دی ہے. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی پولیس ہے، ہماری نہیں ہے. ٹڈل سمجھ آئی بات؟ انہوں نے جو کہا ہے اس کو بہت سیریسلی لیں، یہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں. میرا تو آنا جانا ہی رہا ہے نا، میں تو وہاں رہتا، میں 1 مہینے سے زیادہ کبھی رہا ہی نہیں. ان کو بہتر پتہ ہوگا، اس کو سیریسلی لیں، ٹھیک ہے. لیکن کمال کی بات ہے، اس میں 2 پہلو ہیں دکھ کے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں، کس قسم کی دشمنی کو کہاں تک لے جاتے ہیں. یہ پرانے بلوچ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ انتقام، ہاں جی انتقام کب تک لینا چاہیے. وہ کہتے تھے بازو کو تیل لگاؤ، ایک بڑی مٹکی میں تیل ڈالو، تیل نہیں ہوتے جو نانوں پہ لگتے ہیں، بازو اندر گھساؤ، باہر نکالو، جتنے تیل ساتھ آ جائیں اتنے 100 سال انتقام لو. قبائلی اور طرح کی سوچ ہے. مہذب قوموں کی نہیں، کیا سوچتے ہوں گے وہ یہ آ رہے ہیں نا، 3 نری وزیر اعظم رہا ہے، ان پہ چھوٹا ہنڈی چمڑے آیا فلانا. یہ تو ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں لوگ. یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ اچھا ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا تم غور کرو کہ کیا کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. مجھے اکسا کے دکھاؤ، یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ یہ کریڈٹ صرف انہی کو جاتا ہے کہ مقدس ترین مقامات سے لے کے لندن تک یہ صرف اعزاز انہی کو ملا ہے. یہ اچیومنٹ صرف انہی کی ہے. جو جس قسم کی گالی گلوچ، بدتمیزی، جہالت جو کچھ ہوتا ہے، اب معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ لندن پولیس کو کہنا پڑا. اچھا یہ سلوک الطاف حسین صاحب سے کیوں نہیں ہوا بھائی؟ کیونکہ بندہ باہر نکلتا ہے. کبھی سنا آپ کے لیے وہ ولن ہوگا، ان کے لیے نہیں ہے پاکستانی. اچھا سکندر مرزا کون تھا، کیا تھا، کس پوزیشن، کن حالات میں گیا؟ نو پیپل یوز ٹو میٹ ہم، ریسپیکٹ ہم وغیرہ. مصطفیٰ کھر، یہ جو جملہ مصطفیٰ کھر کا میں کوٹ کرنے لگا ہوں، میں اس کو سیریس نہیں لے رہا. یہ ہمیں سیاستدان مارتے ہیں انتریاں بونتریاں. یہ اس طرح کا تھا کہ میں تو انڈین ٹینکس پہ بیٹھ کے آؤں گا. کئی سال وہاں کبھی کسی نے بدتمیزی کی سنا؟ ایک امان اللہ تھے، اللہ ان کو صحت زندگی دے، لاسٹ ٹائم ہی میٹ می، میں آئی کونٹ ریکگنائز ہم. ہوٹل میں کسی میں ملے، وہ تھے ان میں سے کسی کے، یا پتہ نہیں چیف منسٹر پتہ نہیں کون تھا اس کو، مجھے یاد نہیں. وہ ایڈوائزر تھے پیپلز پارٹی، ان میں بڑے سنجیدہ کیسز وغیرہ، ضیاء الحق پتہ نہیں کیا وہ رہ رہا ہے وہاں. چلو وہ تو ایک نون آدمی نہیں، لیکن کتنے نون لوگ میں نے آپ کو گنوائے. کبھی کسی نے کہا یہ اعزاز صرف ان کو حاصل ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھو یہ فارم 47 اٹ کانٹ بی ریپیٹڈ. گرگٹ رنگ بدلے گا لیکن یہ اب ریپیٹ نہیں ہونا. اور بات سنو، یہ ہم لوگ سطحی سی چیزیں دیکھ کے شروع ہو جاتے ہیں. میں کو ان کا مطلب مجھے میرا ان کے ساتھ کیا لینا دینا. یاد رکھنا جب یہ جدے کہے ہیں تو میرا فارم ہاؤس ان کے گھروں سے آگے گزر کے رائٹ پہ بیلی پور. تو میں نکلتا اس وقت بھی گھر سے کم تھا، بہت ہی کم. 1-2 بار میں گزرا، میرا دل خراب ہوا. ویران سڑک، نہ کو صفائی. اچھا 1-2 بندے بھی نہیں مین پہ. مجھے پتا ہے وہ کافی اندر جا کے گھر شروع ہوتے ہیں. دکھ ہوا مجھے بہت. میں نے کالم لکھا، جاتی عمرہ سے صدا آتی ہے. اندازہ رکھو. یہ بس یہ اور طرح کی کہانی ہے. جو بات بری لگی، جو اچھی لگی اچھا نہیں تھا. مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوئی کہ ان کو وہاں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے. قطعاً نہیں، بالکل نہیں.